हेलो बच्चों। आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है? बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म को लेकर के। बौद्ध धर्म, जैसा कि आप जानते हैं कि एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत का सबसे प्रमुख टॉपिक्स में से एक है। इससे आपको अक्सर सवाल आपको देखने को मिलेंगे, चाहे एग्जाम चाहे जिस स्तर का हो। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं पहले गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध का जो जन्म जो वर्ष है वो है 1563 बीसी। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार ये इनका जो जन्म था वो 568 बीसी में ये मानते हैं, लेकिन 500 जो 63 बीसी है ये सबसे मतलब सर्वमान्य इनका जो जन्म तिथि है। और इन्होंने जो महानिर्वाण प्राप्त किया था वो 483 बीसी में किया था। तो चलिए अब इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग देख लेते हैं। इनका जो जन्म स्थान वो लुम्बिनी नेपाल में था। बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। इनके कुछ और भी अन्य नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि शाक्य मुनि, ये महात्मा बुद्ध को ही कहा गया है। तथागत महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही चर्चित नाम है। और मैत्रेय, मैत्रेय का सर्वाधिक आपको वर्णन मिलता है बौद्ध साहित्यों में। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इनके पिता जो थे वो सुधोधन थे, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता इनकी महामाया थी, जो इनके जन्म के तुरंत कुछ दिनों के बाद ही वो उनका देहवासन हो गया था। ठीक है, जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी महामाया जो माता थी वो किस गणराज्य से बिलोंग करती थी। इनके जो पिता थे वो किस गण के प्रधान थे, तो शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य गण के प्रधान थे इनके पिता शुद्धोधन, और इनकी माता जो थी महामाया वो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। लेकिन इनके माता के शीघ्र मरने के बाद इनका जो लालन पालन हुआ, इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है, इनकी पत्नी यशोधरा थी। यशोधरा के और भी नामों का जिक्र आया हुआ है, जैसे कि गोपा, बिंबा, ये इनकी पत्नी के अन्य नाम है। हालांकि इनका जो मुख्य जो नाम था वो था यशोधरा। चलिए इसके बाद इनके पुत्र राहुल, घोड़ा कंटक, सारथी चन्ना, ये सब इंफॉर्मेशन है जो कि कभी पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये बहुत महत्व के नहीं है। घोड़ा हुआ, पुत्र हुआ, सारथी हुआ, ये बहुत महत्व के नहीं है, लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन की आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब जब 29 वर्ष की अवस्था में जब महात्मा बुद्ध ने अपने गृह त्याग किया, ठीक है ना, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो ये सबसे पहले मतलब वैशाली गए थे। ठीक है ना, वैशाली में इनको गुरु मिला अलार कलाम, और अलार कलाम ने इनको योग की शिक्षा दी, उपनिषद की शिक्षा दी। हालांकि इनके जो प्रथम गुरु थे वो असीता थे। लेकिन महाभिनिष्क्रमण के बाद ये वैशाली पहुंचे, और वैशाली में इनका जो मुलाकात हुआ अलार कलाम नामक एक व्यक्ति से हुआ, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को योग की शिक्षा दी, उपनिषद की शिक्षा दी। चलिए इसके बाद राजगृह पहुंचे जब महात्मा बुद्ध, तो उनको उद्रक रामपुत्र नामक एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, और मतलब उन्होंने भी महात्मा बुद्ध को शिक्षा दी। तो महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम में आता है असीता, अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र आता है। चलिए अलारम कलाम से बुद्ध ने योग तथा उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। बौद्ध धर्म के अंतर्गत आपको कुछ शब्दावली आपको देखने को मिलेंगे, जैसे महाभिनिष्क्रमण, जिसकी चर्चा अभी मैंने किया है। महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाता है? बुद्ध द्वारा जो गृह त्यागना है ना, इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां हुई थी? तो निरंजना नदी, जिसको आज पुनपुन नदी के नाम से जानते हैं, वो गया में है। नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को इनको मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और तब से ये तथागत हो गए थे। ठीक है ना, तब से ये तथागत हुए। तथागत ये कब हुए? महात्मा बुद्ध तथागत कब हुए? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? बौद्ध धर्म के अंतर्गत धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहलाता है? टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ के डियर पार्क में दिया गया पहला उपदेश को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। जब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले ये सारनाथ के डियर पार्क में पहुंचे, जहां पर ये इनके 5 जो तपस्या करने, जब ये महात्मा बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे, तो इनके साथ 5 और भी लोग थे जो तपस्या कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने महात्मा बुद्ध से अलग हो गए और वो सारनाथ चले गए।
जब महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के बाद जब सारनाथ पहुंचे तो इन्हीं 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया, जिसको बौद्ध धर्म में कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, चलिए महापरिनिर्वाण क्या होता है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसको कहा गया है? तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, है ना, जो कि मल्ल वंश का वो राजधानी था, है ना, कुशीनगर में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसको बौद्ध धर्म में कहा गया है महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए, जीवक चिंतामणि का महात्मा बुद्ध से क्या संबंध है? तो जीवक चिंतामणि एक वैद्य थे जिन्होंने बुद्ध का उपचार किया था। तो बुद्ध के उपचार करने वाले जो वैद्य का नाम था वो था जीवक चिंतामणि। सुजाता नाम की महिला का महात्मा बुद्ध से क्या संबंध था? तो जब महात्मा बुद्ध उरुवेला में, जो कि गया के समीप ही है, उसमें जब वो तपस्या कर रहे थे तो वो काफी सूख गए थे क्योंकि उन्होंने अपना भोजन वगैरह त्याग दिया था। तो सुजाता नाम की महिला ने इनको खीर खिलाई। तब से महात्मा बुद्ध मध्यम मार्गों को अपनाए कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इनको तपस्या भी नहीं करना है और भोग विलास में भी नहीं रहना है, तो इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। और वो जो महिला जो महात्मा बुद्ध को जो खीर खिलाई थी उसका नाम सुजाता था। चलिए, बुद्ध को खीर खिलाने वाली महिला सुजाता थी। आनंद कौन थे? महात्मा बुद्ध का आनंद से क्या संबंध था? तो ये बुद्ध के शिष्य थे, माना बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे आनंद, जिनके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। ठीक है, और जो पहला जो महिला थी जो कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाई या मतलब बौद्ध धर्म अपनाया, आप ऐसे समझिए, वो प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी मौसी ही थी। ठीक है ना, पहली महिला थी जो भिक्षुणी बनी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो पहली जो महिला जो भिक्षुणी बनी थी वो थी प्रजापति गौतमी, और आनंद उनके प्रिय शिष्य थे। तो ये कुछ पर्सनालिटी है, ये कुछ व्यक्तित्व है, ये कुछ व्यक्ति हैं जिनका महात्मा बुद्ध से संबंध था। जीवक चिंतामणि एक वैद्य का नाम है जिसको बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को ठीक करने के लिए भेजा था। ठीक है, चलिए, सुजाता नाम की महिला ने महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई था। आनंद ने महात्मा बुद्ध को परामर्श दिया था या कहा था या रिक्वेस्ट किया था, आप उसको जिस भाषा में कहना चाहें कह सकते हैं, जिनके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। चलिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, डिनाई कर दिया। ठीक है ना, ईश्वर को महात्मा बुद्ध ने नहीं माना। वेद की अपौरुषेयता नहीं माना, मतलब वेद को इन्होंने ठुकरा दिया। ठीक है, आत्मा की अमरता को अस्वीकार कर दिया, मतलब महात्मा बुद्ध के अनुसार आत्मा अमर नहीं है। ठीक है, वेद अपौरुषेय नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। हाँ, लेकिन कर्म फल का जो सिद्धांत है वो महात्मा बुद्ध ने उसको स्वीकार किया। पुनर्जन्म महात्मा बुद्ध के अनुसार होता है। ठीक है, तो कर्म फल के सिद्धांत को स्वीकार किया, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया, लेकिन ईश्वर को उन्होंने नकार दिया, वेद की अपौरुषेयता उन्होंने नकार दिया। ठीक है ना, आत्मा की अमरता को उन्होंने नकार दिया। ठीक है, चलिए, बुद्ध ने पुनर्जन्म के लिए आत्मा को जिम्मेदार नहीं माना, चेतना को जिम्मेदार माना कि व्यक्ति के अंत में कुछ इच्छाएं रह जाती हैं जिसके कारण वो अगली बार वो जन्म लेता है महात्मा बुद्ध के अनुसार। ठीक है ना, वो चेतना है जो कि पुनर्जन्म करवाने के लिए जिम्मेदार होता है, आत्मा नहीं है। महात्मा बुद्ध ने सभी दुख का कारण किसको माना? महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों का कारण हमारी इच्छा है, हमारी तृष्णा है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महात्मा बुद्ध ने दुखों का कारण किसको माना? तो इच्छा या तृष्णा को माना। महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा को रिजेक्ट कर दिया, जाति प्रथा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जो कि उस समय एक प्रचलित एक कॉन्सेप्ट था। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, एक है बुद्ध, एक है धम्म और एक है संघ। बौद्ध धर्म में सील की संख्या 10 है, जो कि नैतिक जीवन का आधार है। बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन का जो आधार है वो 10 सील है, तो सील की संख्या 10 है। और बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। पहले आप इसको ऐसा समझिए, सील की संख्या 10 है, बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न है। अच्छा, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य में कौन कौन है? नोबल ट्रूथ, है ना। आर्य सत्य का मतलब आप अगर इसको नहीं समझ रहे हैं तो आप इसको अंग्रेजी से बेहतर समझ सकते हैं। नोबल ट्रूथ 4 कौन कौन है? दुख का कारण, कॉज ऑफ सॉरो, दुख कारण निरोध, प्रिवेंशन ऑफ सॉरो, आप सॉरो को कैसे रोकेंगे, दुख को कैसे रोकेंगे, और वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉरो, और उनको रोकने का क्या तरीका होगा, क्या मार्ग होगा। अष्टांगिक मार्ग किसको कहा गया है, या मध्यम मार्ग, है ना। बुद्ध द्वारा बताया गया दुख निरोध का उपाय, मतलब अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से आप जो दुख निरोध आप इसको प्रिवेंट कर सकते, दुखों को प्रिवेंट कर सकते, किस माध्यम से? तो अष्टांगिक मार्ग, या जिसको हम लोग मध्यम मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ और बातों को हम लोग देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष
ठीक है ना। बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी थी, जहां उन्होंने अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। अंगुलीमाल के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना। इसने प्रण किया था कि वो 100 लोगों को मारकर उनका अंगूठा का वो माला बनाएगा, ठीक है। लेकिन महात्मा बुद्ध जब अंगुलीमाल से मिले तो अंगुलीमाल काफी प्रभावित हुए और वो बाद में जाकर के उन्होंने हिंसा का रास्ता त्याग दिया और वो महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए थे, ठीक है। वे राजा जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, उन राजाओं में कौन कौन से राजा थे? तो प्रसेनजीत, पहला इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि कौन कौन से राजा गौतम बुद्ध के शिष्य बने थे। तो एक प्रसेनजीत जो कि कौशल के नरेश थे, बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु, है ना, जो कि मगध के नरेश थे, ये भी बुद्ध के शिष्य बने थे। चलिए, अब बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक, है ना। बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीन मिलकर के ना त्रिपिटक का निर्माण करते हैं। सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है, आप इसके बारे में जानिए, जिसका जो रचना आनंद ने किया था, उनके महात्मा बुद्ध के शिष्य ने किया था। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, इसका जो जिक्र है वो सुत्त पिटक में उसका उल्लेख है। विनय पिटक का रचना उपाली ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि विनय पिटक को किसने रचना किया था, किसने कंपोज किया था? तो उपाली ने किया था। इसमें क्या कहा गया है? इस विनय पिटक में क्या कहा गया? भिक्षुकों के अनुशासन संबंधी नियम का इसमें चर्चा है। भिक्षुकों को किस तरह से रहना चाहिए, उनके रहने के लिए क्या नियम होना चाहिए, तो ये सारा जो बात है वो विनय पिटक में वो मतलब संकलित है। अभिधम्म पिटक का संकलन किसने किया था? तो मोगली पुत्र तीस ने किया था और इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश सम्मिलित है। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश सम्मिलित है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का जिक्र है और विनय पिटक में भिक्षुकों के रहने के लिए जो अनुशासन संबंधी नियम है उनका चर्चा विनय पिटक में किया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और साहित्य देखते हैं जो कि पाली भाषा में लिखा गया था। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में किन लोगों का चर्चा है? तो इसमें यूनानी शासक मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच का वार्ता है। मिलिंद पन्हो में किन दो लोगों के बीच का वार्ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो लोग में है, एक मिनांडर जो कि यूनानी शासक था और एक है बौद्ध भिक्षुक नागसेन जो कि बौद्ध स्कॉलर थे। वो इन दोनों के बीच का वार्ता मिलिंद पन्हो में देखने को मिलेगा। जातक कथाएं क्या है? जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म के जन्म कथा है, ठीक है ना। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा को कहते हैं जातक कथाएं, है ना। बुद्ध के माना गया कि 500 से ज्यादा उसमें बुद्ध के पिछले जन्म की चर्चा है जातक कथाओं में, ठीक है। दीपवंश क्या है? सिंघल द्वीप, जिसको आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, कि इतिहास का विवरण मिलता है दीपवंश, है ना। ये साहित्य है, ये बौद्ध साहित्य है जिसमें कि श्रीलंका के इतिहास का विवरण मिलता है। चलिए, दीपवंश के बाद है महावंश। महावंश में क्या हमें जानकारी मिलती है? तो मगध राजाओं की इसमें आपको सूची मिलेगी कि मगध में कौन कौन से राजा हुए, इसका वर्णन जो है वो महावंश में है। एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है ना, वो है बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था, ठीक है ना। अश्वघोष एक बौद्ध विद्वान थे। बौद्ध विद्वान में कौन कौन आते हैं? तो नागार्जुन, असंग, वसुबंधु और अश्वघोष। और भी विद्वान है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये स्कॉलर्स हैं जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। कौन कौन? नागार्जुन, असंग, वसुबंधु और अश्वघोष। चलिए हम लोग आगे बात को बढ़ाते हैं। देखिए, बौद्ध पंथ जिसको आप बुद्धिस्ट सेक्ट भी कहते हैं, माध्यमिका की स्थापना नागार्जुन ने की थी, ठीक है ना। ये बहुत कई बार ये पूछा गया है कि माध्यमिका सूत्र, कभी कभी ऐसे भी आपको मिलेगा कि माध्यमिका सूत्र की रचना किसने की थी? तो उसकी रचना जो थी वो नागार्जुन ने की थी, ठीक है ना। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है क्योंकि नागार्जुन जो थे ना वो सापेक्षता के सिद्धांत में विश्वास करते थे, ठीक है। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। बौद्ध संगतियों से आपको काफी सवाल देखने को मिलेंगे। इससे आपको सवाल काफी देखने को मिलेंगे, जो बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुए थे उनसे रिलेटेड आपको सवाल काफी देखने को मिले थे। पहला जो संगति था वो राजगृह में हुआ था, पहले आप इसको याद रखिए। 483 बीसी में हुआ था। उस समय शासक अजातशत्रु थे। इस संगति के प्रथम संगति के अध्यक्ष जो बने थे वो महाकश्यप बने थे, ठीक है। राजगृह में हुआ था, 483 बीसी में हुआ था, अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। उस समय नरेश, है ना, अजातशत्रु थे जिनके संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। इसके अध्यक्ष, इस संगति के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। चलिए, दूसरा जो लगभग 100 साल के बाद, है ना, 383 ईस्वी में वैशाली में हुआ था।
उस समय जो शासक थे वह कालाशोक थे, है ना। इसके अध्यक्ष जो इस संगति, जो दूसरे संगति के जो अध्यक्ष थे वो साबक मीर थे। चलिए, तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि 250 बीसी के में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। उस समय जो शासक थे जिसके संरक्षण में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था वो अशोक थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो मोगाली पुत्र तीस थे, ठीक है, तीसरा के। चौथा कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, ठीक है, जो कि प्रथम सदी में हुआ था। उस समय जो राजा थे जिसके संरक्षण में ये चौथा बौद्ध संगति हुआ था वो कनिष्क थे, ठीक है। अशोक के बाद सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को फैलाने का काम कनिष्क ने किया था, ठीक है। इस संगति यानी कि फोर्थ काउंसिल के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे, ठीक है। चलिए, बात को हम लोग आगे देखते हैं। बुद्ध अपने उपदेशों को पाली भाषा में दिए थे, है ना। इसलिए बौद्ध धर्म के फैलने का एक बहुत बड़ा कारण क्या था, उस समय पाली भाषा एक जनमानस की भाषा थी। तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को जनमानस की भाषा में दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ पाए। ये बौद्ध धर्म के प्रसार का एक प्रमुख कारण था। तो बुद्ध ने अपने उपदेशों को किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? है ना, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने सर्वाधिक समय कहाँ बिताया था, तो वो कौशल जो राज्य में बिताया था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। चलिए, बौद्ध धर्म उप संपदा क्या है? संघ में प्रविष्ट होना। संघ में जब आप प्रवेश करते हैं इसको कहा जाता है उप संपदा। बौद्ध धर्म में इसको उप संपदा कहा जाता है। निर्वाण किसको कहते हैं? दीपक का बुझ जाना, मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने को निर्वाण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अहर्त किसको कहा गया है? अहर्त किसको क्या है? जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है वो अहर्त कहलाता है। चलिए, पर्वन समारोह क्या होता है? बौद्ध धर्म में पर्वन समारोह क्या है? ये बरसात में जब बौद्ध भिक्षुक जब बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि बारिश का समय होता है, तो वो क्या करते हैं ना, वो इस समय मतलब कि वो अपने जो अपराध उनसे होते हैं ना, तो अपराध को स्वीकार करते हैं कि हाँ हमसे गलती हुआ था। इसको कहा गया पर्वन समारोह, ठीक है। चैत्य, बौद्ध धर्म में चैत्य क्या है? बौद्धों का उपासना स्थल को चैत्य कहा गया है। विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुकों के रहने के स्थान को विहार कहा गया है। तो विहार में बौद्ध रहते हैं और चैत्य में बौद्ध पूजा करते हैं। चलिए, अगली बात क्या है कि चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया। बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो हीनयान में बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना जाता है, यानी कि भगवान नहीं माना जाता। हाँ, महान आदमी है लेकिन अब भगवान नहीं है, ऐसा हीनयान मानता है। जबकि महायान में बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाता है। तो दो बातें हैं, हीनयान इनको महापुरुष मानता है, देवता नहीं मानता है, जबकि महायान इनको देवता के रूप में पूजता है। अच्छा, एक तो अंतर ये हो गया, एक डिफरेंस हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्या है कि हीनयान में बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, मतलब सांड है, कमल है, प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। जबकि महायान में बुद्ध की पूजा मूर्ति के रूप में की जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ना, दो संप्रदाय हीनयान और महायान के बीच। चलिए, 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में एक अन्य संप्रदाय का उदय हुआ जिसका नाम था वर्जियान, है ना, थंडरबोल्ट, जिसको आप इंग्लिश में थंडरबोल्ट कहते हैं। वर्जियान का जो उदय हुआ था वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। वर्जियान तिब्बत एवं चीन में विशेष रूप से प्रचलित है, यानी कि ये जो धर्म, ये जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म के वज्रयान, है ना, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा तिब्बत में। अच्छा, वर्जियान में तंत्र मंत्र पर ज्यादा बल दिया गया है, ठीक है ना। ये तंत्र मंत्र, जादू टोना वाला ये बौद्ध धर्म का भाग है। जबकि शुरू में बौद्ध धर्म में ये सब का कोई जगह नहीं था, लेकिन समय के साथ उसमें कुरीतियां आती गई, ठीक है। चलिए, 12वीं शताब्दी के आते आते भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया। हालांकि ये और भी सारे देशों में, बहुत सारे एशियाई देशों में ये बहुत ज्यादा डेवलप किया, लेकिन भारत से इसकी समाप्ति हो गई 12वीं शताब्दी तक। चलिए, बंगाल के शैव शासक शशांक, है ना, ने बौद्ध गया कि जो बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, मतलब इसमें शैव शासक हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रश्रय नहीं दिया। बौद्ध धर्म के पतन में भी एक प्रमुख कारण था। एक बहुत ही, मतलब आप उसको कहिए कि मतलब बहुत ही कट्टर एक शैव शासक था जिसका नाम शशांक था, जिसने कि बौद्ध गया के जो बोधि वृक्ष को कटवा ही दिया था एक तरह से। तो बच्चों, ये सारी फैक्ट्स हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई। ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी और काफी इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो सेशन में हम जब मिलेंगे तब हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के ऊपर। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।